हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सब मेहनत के साथ लगे हुए होंगे एग्ज़ाम की तैयारी में। देखिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम की डेट काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, 27 नवंबर। ये मान के चलो कि दिन दिन भर दिन आपका समय बहुत कम होता हुआ जा रहा है। तो इसी के साथ आपके सवाल भी उठ रहे हैं ज़्यादा। जैसे एग्ज़ाम के दिन पास आ रहे हैं, आपके सवाल भी कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं कि किसी का मन नहीं लगता पढ़ाई में, कोई इस चीज़ से घबरा चुका है। कोई पूछ रहा है कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे। ये जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं जैसे ही आपका एग्जाम पास में आ रहा है। देखिए, मैं कुछ ऐसी बात बताना चाहूँगा आपको। देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा घबराहट होती है। हम रनिंग करते हैं, ग्राउंड में जाते हैं तो हमें घबराहट होती है। ऐसे ही पेपर का भी माहौल है। लेकिन हमें घबराना नहीं है। अगर घबराओगे तो आपको नुकसान होगा। आप उस चीज़ में, पढ़ाई में ना तो ध्यान लगा पाओगे और ना ही कंसंट्रेट कर पाओगे उस चीज़ पे। तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं। घबराना क्यों है यार? हमें कोई मार थोड़ी रहा है। हमारी तैयारी अच्छी है तो हमें क्यों घबराना है? और तैयारी नहीं है तो हमें करनी है। तो घबराने का तो कोई सवाल ही नहीं होता और हमें घबराना भी नहीं चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ। अब बात आती है दूसरी बात कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे। देखिए दोस्तों, ये मान के चलो कि अगर आपका 27 नवंबर को एग्जाम होता है तो आपके नवंबर में ही एग्जाम और एडमिट कार्ड आएंगे। अक्टूबर में आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। नवंबर की फर्स्ट वीक तक ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे अगर आपका नवंबर में एग्जाम होता है तो। हालांकि हालांकि उम्मीद है कि आपका एग्जाम टाइम पे होगा, क्योंकि आपके और भी जो एग्जाम्स हैं और खुली भी भर्तियां हैं वो होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो उम्मीद यही जताई जा रही है दोस्तों, आपका एग्जाम टाइम पे होगा। तो कृपया करके आप अपनी पढ़ाई में लगे रहे। कोई बंदा ये ना सोचे कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, कुछ और होगा। अगर ऐसा होता है तो वो बात अलग है। लेकिन अभी तक के हालात देख के ऐसा लगता है कि आपका एग्जाम बिल्कुल समय पे होगा। और एडमिट कार्ड है वो आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक तक ही आएंगे दोस्तों। उससे पहले आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे। जिन जिन मेरे भाइयों बहनों का ये सवाल है कि एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, उन्हीं का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि देखिए, आप इतनी जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि अक्टूबर में मुझे नहीं लगता कि एडमिट कार्ड आएंगे। आपके फर्स्ट वीक नवंबर तक ही एडमिट कार्ड आएंगे। तो आप अपने तैयारी के लगे रहो, आपको पता चल जाएगा। और लोगों का ये सवाल था कि सर फॉर्म रिजेक्ट हुए नहीं हुए। अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है दोस्तों कि फॉर्म रिजेक्ट का ऐसा कुछ सिस्टम का कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही कोई अपडेट आ जाएगी तो आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। आप चैनल के साथ बने रहो, आपको पूरी जानकारी समय पर दी जाएगी। ठीक है। और देखिए, बात रही कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, अभी डिस्ट्रैक्ट होता है, तो अभी दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने का कोई समय नहीं है दोस्तों। अभी बहुत गिने चुने आपके पास लिमिटेड दिन बचे हैं। तो मैं तो आशा यही करता हूँ कि आप उन दिनों को पूरा पूरा यूज़ करोगे, पूरी मेहनत के साथ उन दिनों को यूज़ करोगे। अपना पढ़ाई का समय बढ़ा दीजिएगा। जितने भी घंटे पढ़े उसमें आप इजाफा करिए। उस समय में आप और ज़्यादा पढ़ना है। आपको मन लगा के पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। समझोगे तो आपके लिए बेटर होगा। अगर समझते हो तो उसके आसपास की चीज़ें भी आप कवर कर पाओगे। किसी टॉपिक को समझते हो, किसी चीज़ को आप रटते हो, तो जो लिखा होगा वही जो आंसर शीट में आएगा, क्वेश्चन पेपर में आएगा तो कर पाओगे। लेकिन उस चीज़ को समझते हो, उसके आसपास की चीज़ों को समझोगे तो उसके आसपास के जो क्वेश्चंस आएंगे आप उन क्वेश्चंस को भी हैंडल कर पाओगे। रटोगे तो सिर्फ वही कर पाओगे, और जो समझोगे तो उसके आसपास के जो भी क्वेश्चंस अगर आप कोई उठाता है तो आप उनका जवाब दे पाओगे। मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, आप चीज़ को समझ के जैसे याद करोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और वो आपका फायदा भी देगा। देखिए, एग्जाम में क्या होता है कि जरूरी नहीं होता कि सेम का सेम क्वेश्चन उठा के दे दे। क्वेश्चन उसके आसपास में घुमा के दे सकते हैं। ठीक है, उसके आसपास के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है जो बुक में हमने ल्यूसेंट में पढ़ लिया तो सब कुछ ल्यूसेंट से हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक स्पष्ट बात बताना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि आपने ल्यूसेंट पढ़ लिया तो सब कुछ पढ़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, ल्यूसेंट में जो टॉपिक है, हम मानता हूँ हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन उससे पुट हो जाएंगे, उससे उठा लिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ल्यूसेंट भी कुछ मतलब इतना भी नहीं है कि सब कुछ ल्यूसेंट से आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपसे यही बात बताना चाहूँगा। देखिए, आप जिस टॉपिक को करो उसके आसपास की चीज़ें जरूर पढ़े, उससे रिलेटेड चीज़ें जरूर पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जहाँ तक मैंने देखा, जितने भी एग्जाम्स हैं, अभी आपके CHSL के एग्जाम चल रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा आ रही। और लोगों का दिक्कत क्या है, क्योंकि वो पूरा पेपर नहीं कर पा रहे। क्वेश्चंस काफ़ी छूट रहे, कोई 60 क्वेश्चन करके आ रहा है, कोई 70 क्वेश्चन करके आ रहा है, क्योंकि उन्हें टाइम भी कम मिलता है। आपको टाइम भी खूब मिलेगा। लेकिन मैं आपसे यही एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, वरना आपका भी पेपर छूट सकता है। प्रैक्टिस सेट लगाओ, टाइम के साथ प्रैक्टिस सेट लगाओ, ना कि प्रैक्टिस सेट उठा लिया, लगाने लग गए, 3 घंटे में प्रैक्टिस सेट पूरा कर लिया। उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है मेरे भाइयों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप टाइम
अपना टाइमर स्टार्ट करके, घड़ी में टाइम स्टार्ट करके आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, अपना जितना भी 90 मिनट मिलती है उस 90 मिनट में नहीं, आप 70 मिनट में पेपर करने की कोशिश करोगे। 20 मिनट आपको चाहिए रिवीजन के लिए। हमारा मकसद यही होना चाहिए, ना कि हमें 90 मिनट में कंप्लीट करना, हमें 70 से 75 मिनट में एग्जाम को कंप्लीट करना है। और देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ना कि उसे रटने की। अगर रटोगे तो वही बात बताई कि सिर्फ रटी हुई चीज़ें कर पाओगे, वो भी भूल जाओगे। चीज़ को समझोगे तो उसके आसपास की चीज़ें भी आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन आता है, तो आपको ऑप्शन फटाक से दिमाग में आ जाएगा कि ये ऑप्शन हो सकता है इसका, और ये। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखे। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे अपना प्यार बना के रखोगे। आगे भी आपको इसी प्रकार की अपडेट समय समय पर दी जाएगी, जो भी बात होगी आपको पूरा बताई जाएगा। हम जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। आशा करते हैं आप सभी का सिलेक्शन हो और सभी के सपने पूरे हो। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। लव यू टू ऑल।